सेक्शन 489F पीपीसी के इस सेशन के पहले पार्ट्स में हमने डिस्कस किया कि सेक्शन 489F पीपीसी क्या होता है और हमने डिस्कस किया कि कौन से इंग्रेडिएंट्स सेक्शन 489F को अट्रैक्ट करते हैं। हमने मुख्तलिफ प्रेपोजिशन के ऊपर जिक्र किया और साथ में हमने देखा कि कोर्ट्स ने किन ग्राउंड्स के ऊपर बेल मंजूर या खारिज कर रखी है। अगर आपने हमारी वो वीडियो नहीं देखी तो ऊपर आई बटन के ऊपर उसको देखने के लिए लिंक अवेलेबल है। हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल यूनिवर्सिटी ऑफ साइटेशंस। हमारी आज की प्रेपोजिशन है कि मुजरम हैप्चुअल है, यानी आदी मुजरम है, इस तरह के काम उसने बार बार कर रखे हैं। इसके ऊपर जो साइटेशन है वो है 2011 PCRLJ 265 decided by Mr. Justice Syed Akhlaq Ahmed on 24th August 2010, petition number 1329/2010 लाहौर हाई कोर्ट लाहौर। सेक्शन 489F की इस पिटीशन में पिटिशनर ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मुद्दई ने एक और FIR इसी सेक्शन के तहत मुझ पर करवा रखी है जिस पर मुल्ज़िम काफ़ी अरसा से जेल में है और इसी दौरान उसने एक और FIR सेक्शन 489F के तहत करवा दी है, जिसके ऊपर जज साहब ने रिमार्क्स देते हुए फरमाया कि चेक इशू करना साबित हो रहा है और इसमें कोई शक नहीं है कि ये सेक्शन प्रोहिबिटरी क्लास में फॉल नहीं करता क्योंकि इसकी सज़ा 3 साल है। लेकिन ये कोई यूनिवर्सल रूल नहीं है कि हर केस में मुजरम को बेल दी ही जाए और इसी नौयत की मज़ीद FIR मुल्ज़म के ऊपर मज़ीद भी हैं, जिससे साबित होता है कि मुल्ज़म एक हैप्चुअल ऑफेंडर है, लिहाजा इसको बेल नहीं मिलनी चाहिए। और मज़ीद फरमाया कि मुल्ज़म ने 9 लाख रुपए देने हैं और अभी तक 1 रुपया भी नहीं दिया। इसी के साथ जज साहब ने बेल खारिज कर दी। इस प्रेपोजिशन के ऊपर अगर मज़ीद साइटेशंस की बात की जाए तो PLD 2021 SC 903, 2011 SCMR 1708, 2009 SCMR 174। इन तमाम साइटेशंस में जजी साहिबान ने हैप्चुअल ऑफेंडर होने की बिना पर एक्यूज्ड की बेल खारिज कर रखी है। हमारी आज की अगली प्रेपोजिशन है कि कंपाउंडेबल ऑफेंसेस में अगर एक दफ़ा सुलह हो जाए तो प्रोसीडिंग को रीओपन नहीं किया जा सकता। इसके ऊपर जो साइटेशन है वो है 2015 MLD 196 डिसाइडेड बाय मिस्टर जस्टिस फ़ारूक अली चन्ना ऑन 31 जनवरी 2014, पिटीशन नंबर 532 कराची हाई कोर्ट सिंध। सेक्शन 489F की इस पिटीशन में पिटिशनर ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मुल्ज़म ने कोर्ट में खड़े होकर सुलहनामा के ऊपर दस्तखत किए और इसकी बिना पे मुल्ज़म को बरी कर दिया गया, लेकिन बाद अज़ां मुल्ज़म ने उस सुलहनामा के ऊपर अमल दरामद नहीं किया, लिहाजा मुल्ज़म को दोबारा पकड़ा जाए और मेरे पैसे रिकवर करके दिए जाएँ। जिसके ऊपर जज साहब ने रिमार्क्स देते हुए फरमाया कि कंपाउंडेबल ऑफेंसेस में अगर एक बार सुलह हो जाए तो केस प्रोसीडिंग्स को दोबारा रीओपन नहीं किया जा सकता। अगर पिटिशनर को किसी किस्म का कोई नुकसान हो रहा है तो वह सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, जिसको उर्दू में तमील मुख्तस का दावा भी कहते हैं, वो करे और सिविल कोर्ट से रजू करे और इसी के साथ पिटीशन डिसमिस कर दी। हमारी आज की अगली और आखिरी प्रेपोजिशन है कि बैंक से अगर लोन लिया जाए और उसके इवज़ अगर बैंक को चेक दिया जाए तो बैंक उसके ऊपर FIR नहीं कट कर सकती, क्योंकि बैंक के पास फाइनेंस ऑर्डिनेंस 2001 मौजूद है जिसके तहत वो मुकम्मल प्रोसीजर इख्तियार करते हुए रिकवरी का दावा कर सकती है, लिहाजा वो क्रिमिनल प्रोसीडिंग की तरफ नहीं जा सकती। इसके ऊपर जो साइटेशन है वो है PLD 2009 लाहौर 514 डिसाइडेड बाय मिस्टर जस्टिस राना जाहिद महमूद ऑन 30 मार्च 2009, रिट पिटीशन नंबर 1239 लाहौर हाई कोर्ट लाहौर। सेक्शन 489F की इस रिट पिटीशन में पिटिशनर ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि बैंकिंग सेक्टर के पास रिकवरी ऑफ फाइनेंस ऑर्डिनेंस 2001 के तहत मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए एक ऑर्डिनेंस मौजूद है, लिहाजा किसी और प्रोसीजर के तहत अगर वो रिकवरी करती है तो ये एक गैर मुनासिब अमल होगा, लिहाजा बैंक ने जो FIR की है उसको क्वैश किया जाए, यानी ख़त्म किया जाए। जिसके ऊपर जज साहब ने अपने रिमार्क्स देते हुए फरमाया, रिकवरी ऑफ फाइनेंस ऑर्डिनेंस 2001 बना ही इसी मकसद के लिए है कि लोग अक्सर बैंक से लोन ले लेते हैं और फिर उसके बाद डिफ़ाल्टर होकर छुप जाते हैं और बैंक की एक साथ नहीं देते। रिकवरी ऑफ फाइनेंस ऑर्डिनेंस और सेक्शन 489F PPC के दोनों के अलग अलग प्रोसीजर हैं, लिहाजा FIR को क्वैश करते हुए बैंक को यह हदायत की
جاتی ہے کہ وہ ریکوری آف فائنانس آرڈیننس 2001 کے تحت بینکنگ کوڈ سے رجوع کرے۔ اس پریپوزیشن کے اوپر جو مزید سائٹیشنز ہیں وہ ہے 2019 PCRLJ 902، 2015 PCRLJ 87، 2013 PCRLJ 1261 and 2009 PCRLJ 325 کراچی۔ ان تمام سائٹیشنز میں ججی صاحبان نے بینک سے ریلیٹڈ معاملات کو بینکنگ کوڈ میں ریزولو کرنے کا حکم صادر فرمایا اور FIR کو کویش کر دیا۔ اب اگر ہم اس پریپوزیشن کے ریبٹل میں بات کریں تو جو سب سے پہلے سائٹیشن آتی ہے وہ ہے PLD 2011 لاہور 306 decided by Ijaz Ahmad Chaudhary on 20th December 2010 petition number 12134 لاہور ہائی کورٹ لاہور۔ سیکشن 489F کی اس پٹیشن میں پٹیشنر جو کہ بینک تھا اس نے موقف اختیار کیا کہ سیشن کورٹ نے صرف اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے بیل الاؤ کر دی کہ پٹیشنر جو کہ بینک ہے کو بینکنگ کورٹ سے رجوع کرنا چاہیے، وہ سیکشن 489F کی پروسیڈنگز کو استعمال نہیں کر سکتا، جبکہ ملزم نے 1,20,00,000 روپے دینے ہیں اور ابھی تک 1 روپے کی ریکوری بھی نہیں ہو سکی، اور سیکشن 489F کے تمام انگریڈینٹس بھی پورے ہوتے ہیں اور ملزم کی بدنیتی بھی صاف ظاہر ہے، جس پر جج صاحب نے اپنے ریمارکس دیتے ہوئے فرمایا یہ درست ہے پٹیشنر جو کہ بینک ہے کو ریکوری آف فائنانس آرڈیننس 2001 کے تحت ریکوری کی طرف جانا چاہیے تھا، لیکن سیکشن 489F PPC کی پروسیڈنگ کو اڈاپٹ کرنے سے بھی نہیں روکا جا سکتا۔ یہ بینک کی مرضی ہے کہ وہ جون سا پروسیجر اڈاپٹ کرنا چاہے وہ کر سکتی ہے، چونکہ سیکشن 489F PPC کا پروسیجر زیادہ سپیڈی ریمیڈی مہیا کرتا ہے اور ملزم کا لون لینا بھی ثابت ہوتا ہے۔ سیکشن 489F کے تمام انگریڈینٹس پورے ہوتے ہیں، لہٰذا ملزم کی بیل خارج کی جاتی ہے۔ تو ویورز، سیکشن 489F PPC کے اس سیشن میں بس اتنا ہی، ملیں گے نئی پریپوزیشن اور سائٹیشنز کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔